इस तरह 4, 5, 6, 8 फिल्में उनके ऊपर बनाना छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, और उनके लिए हर फिल्म में कुछ नई चीज़ें ढूंढ के लाना, तो मुझे लगा कि ये इंसान कितना उनके अंदर चला गया है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई, जिस तरह इसको प्रोजेक्ट करना चाहते थे, जिस तरह बताना चाहते थे स्क्रीन पे, वो चीज़ बहुत चैलेंजिंग मुझे लगी। मैं अपने दिल में इसके लिए कोई सिंपैथी क्रिएट नहीं कर रहा था। मैं चाहता था कि जिस तरह का इसके बारे में लिखा गया है, पढ़ा गया है, उसी तरह का ही ये लोगों के सामने जाना चाहिए। शायद पहला ऐसा एक्टर होगा जो 4 हिस्सों में काम कर चुका है और अब 5वीं बार कर रहे हैं। अब सोचिए उनकी लगन कितनी होगी कि हर फिल्म में एक नई करंट लेके आना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नमस्कार, व्हॉट्सअप मंडळी, मी चित्राली सोगले आणि तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे लोकमत फिल्मीवर। शेर शिवराज सिनेमाची प्रतीक्षा तर होतीच, पण त्याचसोबत सबको उत्सुकता थी की अफजल खान कौन निभाएंगे, आणि अखेर त्याच्यावरचा पडदा उघडलेला आहे आणि मुकेश ऋषी सर आहेत माझ्यासोबत आणि ते खुद्द अफजल खान साकारणार आहेत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत फिल्मी पर। तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड है देखने के लिए, क्योंकि एक झलक तो हमने देख ली है, लेकिन जब आपको पहले ये पता चला कि आप अफजल खान के लिए आपके बारे में सोचा जा रहा है, तो पहली बात क्या थी जो जहन में आई? मुझे दिग्पाल जी का फ़ोन आया था और दिग्पाल जी ने अपने 2-3 लाइनों में उन्होंने अपने बारे में बताया कि ये मेरी चौथी फिल्म है और 3 रिलीज़ हो चुकी हैं, एक शायद अभी हुई है। तो उसी वक्त मेरा मन सोचने लगा कि ये क्या हस्ती है जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट पे 3 फिल्में बना रहे हैं और बनाना चाहते हैं। तो मैं उस वक्त में मेरा जो सीधा जो मन में आया कि आई मस्ट टेक दिस फेलो सीरियसली। तो मैंने कहा दिग्पाल जी मिलते हैं हम लोग। तो वो घर पे आया, हम उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने अपने बारे में डिटेल में बताया। तो तब मैं हैरान हो गया कि इस आदमी ने कितनी रिसर्च की हुई है इनके बारे में। और तब मुझे लगा कि इस तरह 4, 5, 6, 8 फिल्में उनके ऊपर बनाना छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, और उनके लिए हर फिल्म में कुछ नई चीज़ें ढूंढ के लाना, तो मुझे लगा कि ये इंसान कितना उनके अंदर चला गया है, उस माहौल को कितना समझते होंगे। पर ये भी प्रूफ हो गया, मेरे को मिल गया कि ये अफजल खान के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि मैंने उसकी कहानी सुनी हुई थी। तो वो समझने में नहीं लगा, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई, जिस तरह इसको प्रोजेक्ट करना चाहते थे, जिस तरह बताना चाहते थे स्क्रीन पे, वो चीज़ बहुत चैलेंजिंग मुझे लगी। तब मुझे लगा कि मुझे खुशी होगी अगर मैं इस तरह का रोल करता हूँ। तो आई थिंक सुनने के बाद इमीडिएटली मैंने कहा सर वी आर डूइंग द रोल। श्योर सर। आज अगर दर्शकों को अफजल खान के अंदाज में कुछ स्टार्ट में ही बोलना होगा, तो वो क्या होगा जो डायलॉग आपको हमेशा याद रहेगा? जब भी अफजल खान का नाम निकलेगा, जब भी ये फिल्म का नाम निकलेगा, ये डायलॉग आप कभी भूल नहीं पाएंगे वो दर्शकों के लिए। मैं चाहता हूँ एक बार आप देख लो, उसके बाद कई मौके मिलेंगे आपके सामने आने के, फिर मैं वो बात कहूँगा, उस तरह कहूँगा जिस तरह आपने उसे पसंद किया होगा। आप आइए ज़रूर। दिग्पाल साहब जो है बहुत मेहनती डायरेक्टर हैं, इनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये जो कैरेक्टर है ये किस तरह उतना बड़ा लगे, और मैं ये चाहता था कि मैं अपने दिल में इसके लिए कोई सिंपैथी क्रिएट नहीं कर रहा था। मैं चाहता था कि जिस तरह का इसके बारे में लिखा गया है, पढ़ा गया है, उसी तरह का ही ये लोगों के सामने जाना चाहिए। लेकिन चैलेंज ये होता है कि लोग जब आपको स्क्रीन पे देखें, कोई चीज़ ऐसी आपकी अदा उनको अच्छी भी लगनी चाहिए, ताकि वो 2 घंटे वहाँ बैठें, 2.5 घंटे उसको एंजॉय कर सकें। ये होता है सबसे बड़ा चैलेंज ऐसी फिल्मों में। और मैंने दूसरा था कि इसको इतना ऊपर ले जाना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आना था वो उतना बड़ा लगना चाहिए था। तो यही चैलेंज था उन दिग्पाल साहब का भी और मेरा भी। और कुछ काम तो हमारे गेटअप ने कर दिया, और कुछ काम जो जिस तरह तैयारी हुई हमारी, जो मुझे स्क्रिप्ट उन्होंने दे दिया, वो बहुत फ़ायदेमंद रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर थिएटर में आइए और देखिए। और कहीं पे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये कहूँ कि मुझे विश्वास है कि आप लोग एंजॉय करेंगे अफजल खान को। ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर में यही कहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। ज़रूर। जाते जाते सिर्फ एक ही सवाल, चिन्मय के साथ काम करने का ये कैसा था एक्सपीरियंस?
चिन्मय साहब के बारे में मेरे पहुंचने के बाद मैंने पूछा उनके बारे में, तो पता चला कि कितने सीनियर एक्टर हैं और ये बहुत शायद पहला ऐसा एक्टर होगा जो 4 हिस्सों में काम कर चुका है और अब 5वीं बार कर रहे हैं। अब सोचिए उनकी लगन कितनी होगी कि हर फिल्म में एक नई करंट लेके आना, नया कुछ ऐसा लेके आना ताकि शिवाजी महाराज की कोई भी चीज़ जो है छोटी ना लगे। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी एक्टर के लिए। तो वहाँ से पावर पता चलती है आपके एक्टर की, उस टीम की, डायरेक्टर और एक्टर की जो टीम है, वहीं से मुझे सब समझ में आ जाता है कि कितने पावरफुल होंगे। तो फिर जो फिल्मों के बारे में पता चला कि कितने सीरियस हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। सो जाते जाते यही पूछना चाहूँगी कि सर बाकी सब तो बता दिया, आगे अगर मौका मिले दिग्पाल की और भी कई फिल्मों में आने का तो आप? हाँ जी, व्हाई नॉट। मेरे लिए हर लैंग्वेज में काम करना बहुत प्राउड की बात होती है। आप शायद जानती होंगी कि मैंने सारी लैंग्वेज में काम किया है, तो मराठी तो और भी है, लेकिन कहीं कहीं मुझे थोड़ा दुख इस बात का होता है कि बॉम्बे में इतने रहे लेकिन हम ज़्यादा मराठी नहीं बोल पाए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको ज़रूर बेटर तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।